हेलो साथियों, नमस्कार। अल्ट्रा स्मार्ट एकेडमी उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो हम जो पिछली जो क्लास थी हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग जो क्लास थी, है ना। उस क्लास के अंदर हम जो स्टडी कर रहे थे वो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में स्टडी कर रहे थे। और उस पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर भी हमने दो हार्मोन स्टडी कर लिए थे। और पहला जो हार्मोन था वो था प्रोलैक्टिन और दूसरा हार्मोन हमने पढ़ा था ऑक्सीटोसिन, है ना। तो वो बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग हार्मोन जो पीयूष पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग जो हार्मोन है वो है एडीएच हार्मोन, है ना। एडीएच हार्मोन, एडीएच हार्मोन। सबसे पहले हम बात करें एडीएच हार्मोन, है ना। तो एडीएच जो हार्मोन है उसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, है ना। और ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन किस वजह से इसका नाम रखा गया है तो वो भी चीज हम यहाँ पर समझेंगे। और इसी का एक नाम है वेसोप्रेसिन। और इसको वेसोप्रेसिन क्यों कहा गया, इसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम बात करें एडीएच हार्मोन, है ना। एडीएच हार्मोन को क्या बोल रहे हैं? एडीएच हार्मोन को कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और इसी का दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। क्लियर स्टूडेंट? तो ये चीजें आपको समझना है कि इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्यों कहते हैं और वेसोप्रेसिन हार्मोन क्यों कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसका हम काम देखेंगे। जैसे हम बात करें कि ये होगी आपकी क्या है, ये है आपकी ब्लड वेसल्स। क्या है? ब्लड वेसल्स, है ना। क्या है? ये ब्लड वेसल्स है। और इसी ब्लड वेसल्स के अंदर क्या फ्लो कर रहा है? इसी ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है आपका ब्लड। क्लियर स्टूडेंट? ये आपको ध्यान रखना है। और आपने एक और आपने जो हमारा ऑर्गन था और वो उस ऑर्गन का नाम था किडनी, है ना। इस ऑर्गन का नाम था किडनी। तो स्टूडेंट क्या होता है कि इस किडनी का काम क्या था? इस ब्लड जो है, ये ब्लड है ना, इस ब्लड का क्या करना? इस किडनी का काम क्या है? फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। क्लियर स्टूडेंट? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और समझने वाली बात है। तो ये चीजें हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हम बात करें एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसे कहा क्यों गया है। तो हम बात करें इस ब्लड के अंदर क्या होता है, वाटर कंटेंट, है ना। इस ब्लड में क्या होगा? जल, है ना। क्या है? ये जल है। और हम बात करें कि ये जो जल है ना, तो ये जो एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन जो सिक्रेशन होता है, तो ये हार्मोन ये कहता है कि चल जल, मैं तुझे कहां पर घुमा के लाता हूं। कहां पर घुमाएगा? किडनी के पास में, है ना। मतलब ये नहीं कि ये जो हार्मोन है एडीएच हार्मोन जिसे हम कहते हैं, इस एडीएच हार्मोन का कार्य ये है कि ये जो जल है, इस जल को कहां पर लेके जाना फिल्ट्रेशन के लिए? यहाँ पर, है ना। लेकिन बात ये आती है कि जब हाँ यहाँ तक ब्लड वाटर जो है, ब्लड के अंदर जो उपस्थित जो वाटर कंटेंट है, जो पानी की जो मात्रा है, वो किडनी के थ्रू पूरा फिल्ट्रेशन होकर यूरिन के रूप में बदल गया, तो ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। अगर पूरा अगर वाटर अगर निकल जाता है तो उसे डिहाइड्रेशन की समस्या होगी और उससे डिहाइड्रेशन से डेथ होने की भी संभावना रहती है। इसलिए स्टूडेंट हम बात करें कि यहाँ पर क्या होता है
कि अगर इसकी एडीएच हार्मोन की बात करें तो फिल्ट्रेशन में अगर हम बात करें तो फिल्ट्रेशन में क्या करता है कि जो 95% जो जल है ना, वो यहाँ पर यूरिन के रूप में कन्वर्ट कर देता है। यूरिन है ना, यूरिया, इसी में यूरिया होता है 2 से 3%। कितना होता है? 2 से 3%। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब ये एडीएच हार्मोन क्या करता है? ये एडीएच हार्मोन क्या करता है, यहाँ पर जो वाटर को यहाँ पर लाता तो है, लेकिन ये जो वाटर है ना 95%, इसका 10 से 15% जो वाटर होता है ना, वो क्या करता है, ये चुपके से बचाकर वापस कहाँ भेज देता है? ब्लड के अंदर। तो हम बात करें कि इसका मुख्य कार्य क्या है कि एडीएच हार्मोन है ना, हम बात करें कि जो एडीएच जो हार्मोन है स्टूडेंट, तो एडीएच हार्मोन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्यों कहा गया है? जैसे हम बात करें, अगर ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, अगर इसका लेवल है ना, अगर इसका लेवल बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है तो क्या क्या चीजें होने वाली है यहाँ पर, वो चीजें हम समझते हैं। जैसे हम बात करें कि ये जो सबसे पहले इस वेसोप्रेसिन को हम कहेंगे कि ये जो वेसोप्रेसिन है या फिर एडीएच जो हार्मोन है, ये क्या करता है कि ये ब्लड में वाटर लॉस से बचाता है। तो स्टूडेंट ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको हम समझने की यहाँ पर कोशिश करने वाले हैं। फिर हम बात करें इसके बाद में, तो एडीएच हार्मोन की अगर हम बात करें तो एडीएच हार्मोन की अगर हम बात करें कि इसकी मात्रा बढ़ गई है ना, तो इसकी मात्रा बढ़ गई है ना, जैसे कि हम बात करें एडीएच हार्मोन, तो ज्यादा से ज्यादा वाटर को निकालेगा और यहाँ पर लाएगा, है ना। तो ये जो 95% जो वाटर है ना, ये तो इसमें से जो 10 से 15% जो वाटर है ना, तो ये वापस यहाँ पर भेजेगा, है ना। तो इसका काम यही है कि जो किडनी में जो ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, वहां से जल को कितना 10 से 15% जल को बचाकर वापस कहाँ लाना, यहाँ पर लाना। और इससे क्या हो जाएगा, इससे जो यूरिन है ना, यूरिन क्या बनेगा, कम बनेगा, है ना। यूरिनेशन मतलब बात करें कि यूरिनेशन, नंबर ऑफ यूरिनेशन भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि इस एडीएच हार्मोन की कमी हो गई, तो कमी होने से क्या हो जाएगा, इसके अंदर है ना, इस ब्लड वेसल्स के अंदर, इस ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यहाँ जो वाटर है वो निकल जाएगा, है ना, मूत्र के थ्रू। तो ये चीजें हमें समझनी है। एक बार स्टूडेंट आप इसको उतारेंगे, इसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर समझने की कोशिश की है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या होता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन यही होता है कि जो ब्लड का जो काम हम बात करें, इस किडनी का काम है कि ब्लड को फिल्ट्रेशन करना, है ना, ब्लड को फिल्ट्रेशन करना है, तो इसमें ग्लूकोज भी है, वाटर भी है ना। तो ये सारी चीजें फिल्ट्रेशन करेगा, लेकिन जो फिल्ट्रेशन होता है वाटर का, है ना, वो कितना होता है 95% यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है। लेकिन ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये क्या करता है, ये करता है कि यहाँ जो किडनी के अंदर जो उपस्थित जो वाटर है ना, जो वाटर आएगा 95%, उसमें से 10 से 15% वाटर को वापस कहाँ भेज देना, ब्लड वेसल्स के अंदर। तो इससे क्या हो जाएगा कि डिहाइड्रेशन होगा, वो बॉडी के अंदर नहीं होगा स्टूडेंट। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, इसको आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद में हम यहाँ पर अब आगे बढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट हम बात करें, एक तरफ तो हम बात करें कि जो एडीएच जो हार्मोन है, या फिर इसका क्या हो जाए, इसकी मात्रा बढ़ जाए, या फिर हम बात करें एडीएच जो हार्मोन है, इसकी मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या चीजें समझाने की कोशिश की है, यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की है कि यूरिन में
पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सबसे पहली बात। और अगर दूसरी बात करें हम, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे यूरिन भी कम हो जाएगा, है ना। और अगर हम बात करें कि यूरिन भी कम हो जाएगा, और इसके कारण क्या होगा कि नंबर ऑफ यूरिनेशन, और हम बात करें मूत्र त्यागने की मात्रा, है ना, तो वो भी क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी अगर एडीएच हार्मोन अधिक है तो। लेकिन एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है, तो एडीएच हार्मोन की स्टूडेंट कमी हो जाती है, तो एडीएच हार्मोन की कमी से क्या हो जाएगा कि जो आपका यूरिन में जो पानी है ना, यूरिन में पानी ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, निकलेगा। और हम बात करें यूरिन भी, उससे क्या होगा, यूरिन भी ज्यादा बनेगा। और हम बात करें नंबर ऑफ यूरिनेशन की, तो नंबर ऑफ यूरिनेशन भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। स्टूडेंट ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि एडीएच हार्मोन अगर ज्यादा हो, है ना, एडीएच हार्मोन कम हो तो क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की है ना। तो स्टूडेंट आप इसको उतारेंगे, इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। फिर हम बात करें कि स्टूडेंट आपने ये सारी चीजें उतार ली होगी, है ना। जो भी रेगिस्तानी जानवर होते हैं, रेगिस्तानी है ना जानवर, तो इनमें क्या होता है, एडीएच हार्मोन क्या होता है, ज्यादा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ऊंट हो गया, है ना, मोटे तौर पर आपको रेगिस्तान में क्या मिलेंगे, ऊंट ही मिलेंगे। तो हम ऊंट की बात करेंगे, तो उसमें क्या, जो भी रेगिस्तान में रहने वाले जो जानवर हैं, उसमें एडीएच के हार्मोन की जो क्वांटिटी है वो क्या रहती है स्टूडेंट, ज्यादा रहती है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम इसके बाद में आगे की ओर बढ़े, तो आगे की ओर हम बढ़े, जो एडीएच हार्मोन अगर कम हो जाता है तो यूरिन में, जो मैंने समझाने की कोशिश की कि यूरिन जो होता है उसके साथ में पानी ज्यादा से ज्यादा निकलेगा, और ज्यादा से ज्यादा निकलेगा तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, है ना। लेकिन हम बात करें कि एडीएच हार्मोन की हम बात करें, तो एडीएच हार्मोन की और हम बात करें जैसे ज्यादा से ज्यादा निकलना, है ना, तो क्या निकल रहा था, अब मूत्र के रूप में क्या निकलता है, यूरिया निकलता है, यूरिया निकलता है ना। तो यूरिया निकलता है, तो हम बात करें जैसे कि एडीएच हार्मोन था, है ना, जो एडीएच हार्मोन है उसकी क्या हो गई, कमी हो गई। और कमी होने से क्या हो रहा है, मूत्र ज्यादा से ज्यादा निकलना। और इसीलिए हम बात करें कि जो मूत्र त्यागने की संख्या जैसे एक थी, है ना, तो वो बढ़ के कितनी होगी, दुगुनी होगी, है ना। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको डाई यूरिया, है ना, मतलब मूत्र था वो डबल हो जाना, है ना, तो मतलब इसका नाम क्या हो गया, डाई यूरिया। तो इसीलिए, है ना, इसका नाम भी क्या है, यहाँ पे देखो डाई यूरेटिक हार्मोन। और इसी को अपोज करे, है ना, इसको अपोज करना मतलब इससे बचाना। ये हार्मोन क्या करता है, इससे बचाता है। इसीलिए इस हार्मोन का नाम भी क्या रख दिया है स्टूडेंट, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, है ना। तो ये सारी चीजें हमें समझना है ना। तो एक बार आप इसको नोट करें, इसके बाद में हम समझने की कोशिश करते हैं। और हम बात करें कि अगर ऐसी स्थिति बन रही है ना, किससे बन रही है, एडीएच हार्मोन की लैंग्वेज में लिख लेते हैं, एडीएच
हार्मोन की कमी से, है ना। इसकी कमी से होती है डायबिटीज इंसिपिडस। कौन सी होती है स्टूडेंट? डायबिटीज इंसिपिडस होती है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। इससे कौन सा रोग होता है? डायबिटीज इंसिपिडस, है ना। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, है ना। और ये डायबिटीज इंसिपिडस किसकी कमी से होता है? एडीएच हार्मोन की। और उससे क्या हो जाएगा, जो यूरिया है ना, यूरिया का बात करें हम, मूत्र, है ना, तो वो क्या होगा? अधिक से अधिक निकलेगा, अधिक से अधिक निकलना। तो स्टूडेंट ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पूछा जाता है डायबिटीज मेलाइटस, जो हमने पढ़ा था, है ना, कौन से हार्मोन की कमी से हो रहा था। और अगर हम बात करें कि डायबिटीज इंसिपिडस, है ना, वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ एडीएच हार्मोन की कमी से। तो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। आप एक बार इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद में हम बढ़ते हैं। स्टूडेंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे हम बात करें कि इसी हार्मोन को जो है, तो यहाँ पर एक नाम लिखा मैंने, वेसोप्रेसिन। और वेसोप्रेसिन क्यों कहा गया? अब जैसे हम बात करें कि ये आपकी क्या है, ये ब्लड वेसल्स है और इसके अंदर क्या है? ब्लड है ना। इसके अंदर ब्लड है, ये क्या है हमारी? ब्लड वेसल, है ना, ब्लड वेसल। और यहाँ पर क्या है, मैंने एक बीन शेप की क्या बताई थी? किडनी, है ना। इस किडनी का काम है कि ब्लड का क्या करना, ब्लड का फिल्ट्रेशन करना, है ना, ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। और हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो वाटर था, है ना, यहाँ पे जो वाटर जो 95% जो वाटर था, है ना, वो यहाँ पर आ रहा था। और इस 95% में से जो 10 से 15% जो वाटर है, 10 से 15% जो वाटर कंटेंट है, वो यहाँ से कहाँ पर लाना? ब्लड वेसल्स के यहाँ पर लाना। और ये किसका काम था? एडीएच हार्मोन का कार्य था, है ना। ये एडीएच हार्मोन का कार्य था। अब जैसे हम बात करें कि जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं, तो एग्जाम्पल लेने से जिससे हम बात करें कि ये दो टैंक है ना, ये दो टैंक है और एक में हम बात करें, एक में इतना पानी भरा हुआ है और एक में इतना पानी भरा हुआ है। तो स्टूडेंट आप ये बताइए कि किस में ज़्यादा प्रेशर होगा, है ना। तो ऑब्वियसली हम समझें कि ऐसा टैंक जिसमें मतलब हम बात करें ज़्यादा ब्लड वगैरह या फिर ज़्यादा वाटर होगा, है ना, तो वहाँ पर क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा, है ना। प्रेशर यहाँ ज़्यादा होगा और यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा? कम होगा, है ना। यहाँ पे जितना है इतना नहीं होगा, यहाँ पे उससे कम होगा। तो उसी प्रकार से हम बात करें कि नॉर्मल यहाँ से वाटर यहाँ पर गया था, है ना, ब्लड यहाँ पर गया था, तब तक तो ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो ब्लड है, जो 10 से 15% जो वाटर है, वो वापस इधर आता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि ब्लड में प्रेशर जनरेट होता है ना। तो इसीलिए इस, है ना, प्रेशर का बढ़ना, प्रेशर का बढ़ना, इसीलिए इस हार्मोन का भी नाम क्या रख दिया है? इसीलिए इस हार्मोन का नाम रख दिया है वेसोप्रेसिन। प्रेसिन का मतलब होता है, वेसो का मतलब होता है वेसल्स से। कौन सी वेसल्स? ब्लड वेसल। और प्रेसिन का मतलब प्रेशर। तो इसीलिए इसका नाम भी क्या रख दिया है? वेसोप्रेसिन। तो स्टूडेंट आज के बाद आप ये नहीं भूलेंगे कि वेसोप्रेसिन किसको बोल रहे हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्यों कह रहे हैं और वेसोप्रेसिन क्यों कह रहे हैं और कौन से हार्मोन को कह रहे हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको ये सारी चीजें समझनी है ना। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे, इसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट।
ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब स्टूडेंट हम बात करें इसके बाद में, अब सारी चीजें हम लैंग्वेज में लिखने वाले हैं। एडीएच हार्मोन है ना, तो एडीएच हार्मोन हम बात करें कि यूरिया, कुछ चीजें मैं लिखवा देता हूं, ये होता है वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट। और दूसरी चीज होती है यूरिया, क्या होता है यूरिन, जिसको हम क्या बोलते हैं मूत्र, है ना। फिर हम बात करें कि यहाँ पर डिस, डिस का मतलब होता है साइंस की भाषा में पेन या फिर एक दर्द, है ना, डिस। और हम बात करें डाई, डाई का मतलब होता है डबल, है ना। और अगर हम बात करें कि डी, आपको शब्द मिले डिस यूरिया, डिस यूरिया, डाई यूरिया, डाई यूरिया, और आपको शब्द मिले ग्लूको यूरिया, ग्लूको यूरिया, है ना स्टूडेंट। तो डिस यूरिया जो है इसका मतलब होते हैं, इसका मतलब होता है मूत्र त्यागते समय, मूत्र त्यागते समय दर्द। और हम बात करें डायूरिया, तो डायूरिया का अर्थ क्या हो जाएगा, डायूरिया का अर्थ हो जाएगा मूत्र ज्यादा, है ना, यूरिनेशन, यूरिनेशन डबल। तो ये चीजें, फिर हम बात करें ग्लूको यूरिया, एक शब्द आता है ग्लूको यूरिया, और ग्लूको यूरिया का अर्थ क्या होता है, ग्लूको यूरिया का अर्थ होता है कि यूरिन में क्या उपस्थित होना, यूरिन में ग्लूकोज उपस्थित होना, यूरिन में ग्लूकोज उपस्थित होना। तो स्टूडेंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे बात करें कि एडीएच हार्मोन, एडीएच हार्मोन में क्या पूछ सकते हैं, एक तो यूरिया, है ना, यूरिया क्या होता है वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, है ना, और इसी यूरिया से के बनता है यूरिन, है ना। और हम बात करें साइंस की भाषा में कि डिश, है ना, और इस डिश शब्द आपको कहीं पर भी मिल जाए तो डिश का अर्थ होता है कि दर्द से है ना। और डाई की बात करें तो डबल। और यहाँ पे ये आपको शब्द मिलेंगे कि डिस, यहाँ निम्नलिखित में से डिस यूरिया का अर्थ है, तो डिस यूरिया का अर्थ क्या हो जाएगा कि मूत्र त्यागते समय दर्द, है ना। और डाई यूरिया का मतलब हो जाएगा मूत्र का डबल, है ना, नंबर ऑफ यूरिनेशन डबल। और हम बात करें ग्लूको यूरिया, तो मूत्र में क्या उपस्थित होना, ग्लूकोज का उपस्थित होना। तो ये तीनों शब्द बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, इसको स्टार लगा देना, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एडीएच हार्मोन के रूप में, है ना। तो हम बात करें कि हमने आज यहाँ पर पूरा एडीएच हार्मोन यहाँ पर पढ़ लिया है, तो हम उसकी क्या लिख रहे हैं, सारी सारणी हम बना रहे हैं। तो स्टूडेंट आप इसको एक बार नोट डाउन करेंगे, इसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट जैसे हम बात करें, स्टूडेंट हम बात करें इसके बाद में एडीएच हार्मोन का कार्य क्या है। तो एडीएच हार्मोन जो है, एडीएच हार्मोन मूत्र में पानी को रक्त में लेकर आता है। एडीएच हार्मोन मूत्र में जो पानी को ब्लड में लेकर
आता है। कितना? तो 10 से 15%। क्लियर स्टूडेंट? फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट की बात करें तो इस कारण यहाँ हार्मोन मूत्र के द्वारा होने वाली पानी की हानि को कम करता है। इस कारण यह हार्मोन रक्त में होने वाली पानी की कमी को तो स्टूडेंट इस कारण यह हार्मोन रक्त में होने वाली पानी की कमी को कम करता है। और दूसरा पॉइंट अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर स्टूडेंट तो क्या लिखेंगे? इस हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है? डाययूरिया हो जाता है। इस हार्मोन की कमी से डाययूरिया हो जाता है। फिर स्टूडेंट हम और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? और लिखेंगे और डाययूरिया हो जाता है ना? डाययूरिया हो जाता है, ये हमें लिखना है। और इसीलिए इस हार्मोन को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं। इसीलिए इस हार्मोन को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं। स्टूडेंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस हार्मोन को क्या कहेंगे? इसीलिए एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं। और ये जो हार्मोन है वो रक्त दाब को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। यह हार्मोन रक्त दाब को बढ़ा देता है। इसीलिए इस हार्मोन को वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है। स्टूडेंट ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें एडीएच हार्मोन की तो हमने बात करें इसका मुख्य कार्य देखा है ना? मुख्य कार्य क्या है? फिर हम बात करें डाययूरिया की, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं इसको। और ये क्या करता है? इसका नाम वेसोप्रेसिन है। क्यों है? क्योंकि ब्लड वेसल्स जो है उसमें क्या कर देता है? जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्या कर देता है? प्रेशर को बढ़ा देता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए हम इसको वेसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद में हम बात करें कि अल्कोहल, कॉफी, चाय के अत्यधिक सेवन से एडीएच का जो सिक्रेशन है वो कम हो जाता है ना? अत्यधिक चाय है ना, च्युइंगम खाएंगे है ना, और अत्यधिक हम बात करें कि कॉफी पिएंगे है ना, अल्कोहल का सेवन करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? जो एंटी डाययूरेटिक जो हार्मोन है, जो वेसोप्रेसिन जो हार्मोन है, इसकी जो मात्रा है, जो सिक्रेशन होने की जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज हो जाएगी। और उसी डिक्रीज होने से क्या हो जाएगा? और डिक्रीज होने से हो जाएगा कि जो हम बात करें कि डिक्रीज होने से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, तो हम बात करें कि उससे अफेक्ट ये पड़ेगा कि जो एडीएच हार्मोन है उसकी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो एक लाइन में हम ये भी लिखेंगे कि अत्यधिक अल्कोहल, चाय, कॉफी के सेवन से एडीएच का स्रावन कम हो जाता है। इससे मूत्र त्यागने की संख्या भी क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। एक बार आप स्टूडेंट इसको उतारेंगे, इसके बाद में हम दूसरी बात करते हैं। तो स्टूडेंट उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे बात करें कि जो एडीएच जो हार्मोन है ना, उसके बारे में हम देख रहे थे कि जो अल्कोहल है, जो चाय है,
है ना। और हमने बात करी कॉफ़ी, इसकी अत्यधिक सेवन से, जैसे कि 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार ये रेगुलर पीते जा रहे हैं ना, तो उसके पीने से क्या हो जाएगा, जो एडीएच हार्मोन है उसकी कमी हो जाएगी। और इस कमी से होने वाला रोग को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखने वाले हैं कि जो दोनों में कंपैरिजन करते हैं। एक हमने पिछली जो क्लास थी हमारी, है ना, उसमें हमने पढ़ा था कि एक इंसुलिन हार्मोन के बारे में, और अभी हमने आज जो पढ़ा है वो एडीएच हार्मोन के बारे में पढ़ा है ना। अब हम बात करें कि डायबिटीज, है ना, और डायबिटीज का मतलब होता है, डायबिटीज है ना, इसका मतलब होता है यूरिनेशन, है ना। डायबिटीज यहाँ पर आप लिखेंगे, एक बार मैं ये इसमें लिख देता हूँ, है ना। डायबिटीज का मतलब होता है यूरिनेशन। और अगर हम बात करें कि जो हम बात करें मेलाइटस, मेलाइटस का मतलब होता है मीठा, स्वीट। और बात करें इंसिपिडस, इंसिपिडस, और इसका मतलब होता है टेस्टलेस, टेस्टलेस, और इस टेस्टलेस, है ना। तो अगर हम बात करें इंसुलिन में, हमने क्या देखा था कि इस इंसुलिन का कार्य क्या था, ब्लड में जितना भी ग्लूकोज था उस ग्लूकोज को कहां पर ले जाना, सेल के अंदर, है ना। और सेल में क्या हो रहा था कि ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन बाइंड अप हो रहा था और वहां से एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा था इसका। और ये एडीएच हार्मोन का कार्य क्या है कि ये जो वाटर है, कौन सा, मूत्र के अंदर, है ना, जो किडनी में जो मूत्र बनना था, उस मूत्र में जो वाटर है, उस वाटर को वापस कहाँ पर लेके आता है, ये ब्लड वेसल्स में। कितना, 10 से 15%, है ना, 10 से लगाकर 15% लेकर आता है। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि ये जो हार्मोन है इंसुलिन, इसकी कमी से तो डायबिटीज मेलाइटस होता है, और ये एडीएच हार्मोन है, इसकी कमी से कौन सा हो जाएगा, डायबिटीज इंसिपिडस। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट। तो आज हमने पूरी चर्चा की है एडीएच के बारे में, है ना। तो इतना डीप के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी नहीं बताएगा, इतना अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है यहाँ पर। तो अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। और हम बात करें कि उसके पास में जो बेल आइकन होता है उसको आप क्लिक करें, तो आपको जो भी नेक्स्ट जो नया वीडियो होगा वो भी आपको वहां पर प्रोवाइड हो जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट हम बात करें कि जो आज की जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एडीएच हार्मोन, जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन उसे कहते हैं वेसोप्रेसिन हार्मोन, और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको बताना है स्टूडेंट कि एडीएच हार्मोन से भी कौन सा रोग होता है, डायबिटीज इंसिपिडस। स्टूडेंट तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।